हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज तानिया एंड आई एम फ्रॉम अचीवर्स पॉइंट। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। हम पहले बात करेंगे रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, रेस्पिरेशन में और ब्रीथिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत ही मेजर सा डिफरेंस है मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि रेस्पिरेशन आप मान लो एक केमिकल प्रोसीजर है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। इसमें एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है और रेस्पिरेशन आपका इनवॉलंटरी एक्शन होता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं ब्रीथिंग सिस्टम के बारे में, तो ब्रीथिंग सिस्टम आपका एक वॉलंटरी एक्शन है जो हम बाय द नोज, बाय द नेसल पैसेज एंड बाय आवर रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स के थ्रू करते हैं। तो ब्रीथिंग सिस्टम एक वॉलंटरी एक्शन है विच कैन बी कंट्रोल्ड एंड द रेस्पिरेशन एक इनवॉलंटरी एक्शन है विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे टॉपिक के बारे में, तो हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में कैसे काम करता है और हमको एनर्जी कैसे प्रोवाइड करवाता है। तो अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेशन का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है ना एनर्जी से होता है, यानी कि रेस्पिरेशन का जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो किससे होता है, वो एनर्जी से होता है। हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन का प्रोसेस मतलब हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करवाना, हमारी बॉडी को एनर्जी को प्रोवाइड करवाना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं हमारी बॉडी में एनर्जी आती कहाँ से है, कैसे एनर्जी का ब्रेकडाउन होता है और हमारी बॉडी में जो सेल है वो रेस्पिरेटरी प्रोसेस करते कैसे। तो एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है कि भाई क्या आप सारा खाना एक टाइम में खा सकते हो? नहीं खा सकते, अलग अलग करके खा सकते हो। दूसरा मेरा मेजर क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास एक रोटी है तो क्या आप पूरी रोटी एक बार में 1 बाइट में खा सकते हो? क्या नहीं खा सकते ना। कैसे खाओगे आप रोटी? आप रोटी को तोड़ तोड़ के खाओगे। आपने रोटी को तोड़ा, चबाया, देन नेक्स्ट बाइट लिया, फिर तोड़ा, देन उसको आपने चबाया। तो तोड़ तोड़ के चबा चबा कर हमको टेस्ट मिल रहा है, हमको उससे क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। ऐसे ही हमारी बॉडी में एनर्जी डेवलप होती है। पर एनर्जी बनती कैसे है, तो मैं बात करूंगी यहाँ पर मैं बात करूंगी न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में? न्यूट्रिशन के बारे में। क्या पढ़ रहे हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का रिलेशन किससे है बेटा? एनर्जी से। एनर्जी हमको किससे आएगी बेटा? एनर्जी हमको आएगी थ्रू दी न्यूट्रिशन। अभी न्यूट्रिशन क्या है? बहुत बेसिक है। खाना पीना खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह खाते हैं, डाइट वगैरह लेते हैं। खाना मतलब होता है डायरेक्टली क्या कंज्यूम करना, डायरेक्टली कंज्यूम करना, न्यूट्रिशन को कंज्यूम करना, राइट। अगर आप खाना खाते हो तो आप न्यूट्रिशन की फॉर्म में, अगर आपने रोटी खाई है तो आपने कंज्यूम किया है कार्बोहाइड्रेट, राइट। अगर आपने दाल खाई है मतलब आपने क्या कंज्यूम किया है, आपने कंज्यूम कर लिया है प्रोटीन। अगर किसी ने पनीर खाया है तो उसने क्या कंज्यूम किया है, उसने कंज्यूम किया है द फॉर्म ऑफ कैल्शियम। दूध पिया है तो मतलब क्या कंज्यूम किया है, कैल्शियम। रेड और येलो कलर के अगर आपने फ्रूट्स खाए हैं तो आपने क्या कंज्यूम किया है, आपने कंज्यूम किया है विटामिन ए। तो जो भी आप खाना खाते हो ना, खाने से मिलता है आपको न्यूट्रिशन। खाना एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू हमारी बॉडी में बेटा क्या एंटर होता है, हमारी बॉडी में एंटर होता है भर भर की मात्रा में न्यूट्रिशन। ध्यान रखना, बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं है ना तो एनर्जी भी नहीं मिलेगी। अगर बॉडी में न्यूट्रिशन एंटर हो रहे हैं तो इट मीन्स दैट हमारी बॉडी में क्या एंटर हो रहा है, हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है एनर्जी। कंफ्यूज नहीं होना बेटा। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन का रिलेशन किससे है? एनर्जी से। एनर्जी कैसे मिलेगी? बाय द न्यूट्रिएंट्स। और न्यूट्रिएंट्स कैसे मिलेंगे बेटा? बाय द फूड। इतनी बात क्लियर हो गई। एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय न्यूट्रिशंस एंड न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड होते हैं? बाय द फूड। जो भी आप फूड के फॉर्म में आप कुछ भी, वेदर वो नॉन वेज हो चाहे वो वेज हो, जो भी आप कंज्यूम करते हो ना उसके कंजप्शन से हमको क्या मिलता है, उसके कंजप्शन से हमको मिल जाता है एनर्जी। बट ये है अभी भी हम पॉइंट पे नहीं आए। आप बोलो कि भाई आपने हमको पढ़ा दिया खाने से मिलेगी एनर्जी, पर इसका कनेक्शन रेस्पिरेशन से कैसे है? हमने जो न्यूट्रिशन खाया है ना, अब उस न्यूट्रिशन से एनर्जी हमारी बॉडी को मिलेगी कैसे?
हमको वो बात करनी है। समझ में आ गई आपको बात? तो बहुत ही बेसिक सा है, न्यूट्रिशन गए हमारी बॉडी के अंदर, न्यूट्रिशन गए हमारी बॉडी के अंदर, किसकी फॉर्म में गए? न्यूट्रिशन गए हमारी बॉडी में बाय द फूड, यानी कि खाने के थ्रू हमारी बॉडी में क्या एंटर हुए? हमारी बॉडी में एंटर हो गए सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स। अब काम कैसे होगा? जैसे आप रोटी को तोड़ तोड़ के खाते हो ना, बिल्कुल ठीक वैसे ही न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में टूटते हैं। जितने ज्यादा न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में टूटते हैं ना बेटा, वो टूटते जाएंगे, एनर्जी निकलती जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन टूटेंगे, इसको आप याद कर लो, बहुत तरीके से याद कर लो। एग्जाम्पल रिलेट करना रोटी से, रोटी खाई जाती है तोड़ तोड़ के खाओगे तभी खा पाओगे, मिलेगी एनर्जी, मिल रहा है आपको न्यूट्रिशन। बिल्कुल ठीक वैसे ही न्यूट्रिशन खा रहे हैं, न्यूट्रिशन बॉडी में है, अब कैसे मिलेगी एनर्जी? ये टूटते जाएंगे, न्यूट्रिशन टूटेंगे, टूटने से हमको क्या मिलेगी? अब वो हमको मिलेगी एनर्जी। याद कर लिया इसको? अब कैसे करना है, क्या है, प्रूफ करके दिखाते हैं, ठीक है ना? तो बहुत ही सिंपल सा है, आपको अगर पता हो मैं यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है बेटा सेल। क्या प्रेजेंट होती है बॉडी में? बॉडी में प्रेजेंट होता है सेल। हम ह्यूमन हैं, हम इंसान हैं, हमारी बॉडी में पाया जाता है मल्टी सेल। मल्टी का मतलब होता है बहुत सारा, मल्टी मतलब कि बहु, राइट, बहु कोशिका। तो हमारा पूरा इंटायर बॉडी किससे बना है? हमारा पूरा इंटायर बॉडी बना है मल्टी सेल से। हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, ये सेल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बहुत ही हम आपको बेसिक सा बताएंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, जितना भी पढ़ेंगे सारा का सारा कैसे करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो ये सेल है, सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, राइट, और सेंटर के साइड में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। ये आपको याद करना पड़ेगा सारे के सारे पार्ट आपको। सेल होती है ह्यूमंस में, जितने भी एनिमल्स है, जितने भी लिविंग बींग्स होता है, सब में सेल्स होती है। बट इफ आई टॉक अबाउट द ह्यूमन बींग्स, तो ह्यूमन बींग किसमें कौन सी टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होता है? हम में प्रेजेंट होता है बेटा मल्टी सेल, हम में प्रेजेंट होता है। याद कर लो आप, मल्टी सेल में N4, सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस। अब ना क्या होता है ना, सेल में ना लिक्विड प्रेजेंट होता है। सेल में क्या प्रेजेंट होता है? सेल में प्रेजेंट होता है लिक्विड। उस लिक्विड का नाम शुरू होता है C से और C4 होता है बेटा साइटोप्लाज्म। ये बहुत ही गाढ़ा लिक्विड होता है। अब चाहे आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, साइटोप्लाज्म को हिंदी में भी साइटोप्लाज्म बोलेंगे और इंग्लिश में भी इसको क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म बोलेंगे। तो साइटोप्लाज्म एक डेंस का मतलब क्या होता है? जिसका लिक्विड बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है। तो इसके मैं निशान लगा देती हूँ, इसके पूरे कॉर्नर एरिया में प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक बहुत ही ज्यादा गाढ़ा, एक बहुत ही ज्यादा डेंस क्या होता है बेटा? लिक्विड होता है। और उसके सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस होता है। और साइटोप्लाज्म के अंदर होनी आपकी सारी कहानी। क्लियर हो गई इतनी बात? रिवाइज करते हैं। रेस्पिरेशन रिलेटेड टू द एनर्जी। एनर्जी कैसे मिलेगी? बाय कंजप्शन ऑफ द न्यूट्रिशन। कैसे मिलेगा न्यूट्रिशन? बाय द फूड। खाना खाओगे, हमारी बॉडी में टूट टूट कर क्या बनेगा बेटा? न्यूट्रिशन बनेगा। हमको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। ये सारा गेम किसमें होगा? सेल में होगा। सेल का क्या पार्ट होता है? हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है मल्टी सेल। सेल का सेंटर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और सेल के अंदर जो भी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। बस इतनी सी बात है जो आपको याद रखनी है। आगे पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। क्लियर हो गया? अब सुनो ध्यान से, बहुत ध्यान से, ना तो कुछ स्किप करना है किसी को, कोई पार्ट स्किप करो या ना करो, लेकिन ये वाला पार्ट किसी को भी स्किप नहीं करना है। आपको यहाँ बहुत ध्यान से देखना है। मैं बहुत ही ज्यादा शॉर्ट तरीके से आपको याद करने के लायक ये वाला टॉपिक आपको मैं समझा रही हूँ, ठीक है? तो हमने सेल पढ़ा, सेल में सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब होता क्या है ना, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है ग्लूकोज। क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज। आप जो भी खाना वगैरह खाते हो या जो भी आपने न्यूट्रिशन को कंज्यूम करा है, वो हमारी बॉडी में किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है? हमारी बॉडी में वो स्टोर हो जाता है ग्लूकोज की फॉर्म में। अब इसका एग्जाम्पल कैसे लेते हैं? मान लो ये आपके
पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है बेसिकली आपका ग्लूकोज तो। लेकिन मान लो आप किसी ने आपको थप्पड़ मारा गाल पे, मान लो इस वाले साइड पे प्रेजेंट है ग्लूकोज, राइट, यहाँ भी ग्लूकोज प्रेजेंट है, यहाँ भी ग्लूकोज प्रेजेंट है। अब किसी ने क्या करा, बहुत जोर के चाटा मारा। अब थप्पड़ जब लगता है ना तो गाल लाल हो जाता है। अगर आपने कभी खाया हो थप्पड़ किसी से तो गाल लाल हो जाता है। एक चीज आपने जरूर नोटिस की होगी, जब गाल पे चाटा लगता है गाल लाल हो जाता है, और जहां से लाल होता है वहां से वो गर्म हो जाता है। अब वो गर्म हुआ गाल गर्म मतलब उसमें से हीट निकली है। हीट क्यों निकली, कुछ टूटा है ना। अब क्या टूटा है, ग्लूकोज टूटा है। यहाँ पे ग्लूकोज था, किसी ने मुक्का मारा, थप्पड़ मारा, कुछ भी हिट करा, लाल हो गया और वो यहाँ पे गरम गरम फील होने लगा। अब गरम फील क्यों रहा, क्योंकि ग्लूकोज टूटा है, एनर्जी निकली है। बिल्कुल ठीक वैसे ही हमारी बॉडी में बेटा ब्रेक होता है ग्लूकोज क्या होगा, ब्रेक होगा और वो टूटेगा। टूट के क्या निकलेगी, एनर्जी निकलेगी। और वही एनर्जी किस में काम आएगी, हमारी बॉडी में काम आएगी। काम करेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, भागेंगे। क्यों भागेंगे हम, एनर्जी की तरफ भागेंगे ना, ठीक है ना। और एनर्जी हमारी बॉडी में कैसे मिलेगी, बाय द फॉर्म ऑफ एटीपी। बहुत ध्यान से सुनना है, कुछ भी अगर दिक्कत आए मुझे बताना आप लोग, टेंशन की कोई बात नहीं है, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप बोलोगे यार ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, याद, इसको आप याद कर, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल C6, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल H12, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल। क्या बन गया फॉर्मूला, C6H12O6, C6H12O6। कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल, 6 मॉलिक्यूल। किसका फॉर्मूला बन गया आपका, ये ग्लूकोज का ये फॉर्मूला बन गया C6H12O6। आपको ये बात ध्यान रखनी है, अगर आप कोई भी टॉपिक को बहुत ध्यान से सुनते हो, बहुत ही तरीके से सुनते हो, स्टेप बाय स्टेप सुनते हो, कुछ भी टॉपिक को अगर आप बाय द स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे, आपको टॉपिक में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अगर मैं चाहती आपको पहले रीड करके बताती, लेकिन मेरा मोटिव क्या है, मैं पहले आपको समझाऊं देन उसके बाद मैं आपको रीड करके बताऊं। तो आपको टॉपिक को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत तरीके से पढ़ना है। 10th क्लास में आपका बोर्ड है, बहुत ही स्मूथली निकल सकता है अगर आप तरीके से स्टडी करोगे, अगर आप तरीके से चीज़ों को समझोगे। तो कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है, इसको कॉम्प्लिकेट आपको नहीं करना है, उलझना नहीं है, बहुत तरीके से समझना है, वन बाय वन पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। स्टेप बाय स्टेप हमेशा याद रखोगे ना, तो कभी भी किसी भी टॉपिक को समझने में कोई भी आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। समझ में आ गई बात, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, याद कर लो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। स्टेप बाय स्टेप में क्या था, सेल था, हमारी बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज होता है, राइट। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, C6H12O6। किसका फॉर्मूला है ये, ग्लूकोज का फॉर्मूला, याद करो ग्लूकोज का फॉर्मूला, ठीक है। अभी हमारी सेल में एंटर नहीं हुआ है, ठीक है। C6H12O6 जो फॉर्मूला किसका है बेटा, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, वो अभी हमारी सेल में एंटर नहीं हुआ है। अब क्या होगा, अब सुनना ध्यान से, सारा गेम होगा यहाँ पर। जैसे C6H12O6 एंटर करता है साइटोप्लाज्म में, अब ये टूट जाएगा। मैंने कहा था ना ग्लूकोज टूटेगा, हीट निकलेगी, एनर्जी निकलेगी, तो किस में काम करेगा, हमारी बॉडी में काम करेगा। तो भैया ग्लूकोज था, कहाँ गया भाई, साइटोप्लाज्म में गया और टूट गया। अभी ये कार्बन के कितने मॉलिक्यूल थे बेटा, 6 मॉलिक्यूल थे। अभी कितने वो बच जाएंगे, केवल C3, यानी कि कार्बन के केवल 3 मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे PA का मतलब क्या होता है, पायरुवेटिक एसिड। ग्लूकोज जब सेल के बाहर होता है तब उसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। जैसे ग्लूकोज सेल में एंटर होता है, सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर होता है, वो टूट जाता है। अब ये कार्बन के 6 मॉलिक्यूल से कार्बन के 3 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेटिक एसिड में। किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेटिक एसिड। PA का मतलब क्या है बेटा, पायरुवेटिक एसिड। टूट गया, अब टूटेगा तो क्या निकलेगी बेटा, टूट के निकलेगी एनर्जी। ध्यान रहे, सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल, जिसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द बॉडी, इसको कहते हैं बिजली घर, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। मेरी बॉडी में मैं अभी आपको बहुत ही एनर्जेटिक तरीके से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो इसका मतलब मेरी बॉडी में एनर्जी है,
ये एनर्जी कहाँ से आ रही है? ऑफ कोर्स ग्लूकोज मेरी बॉडी में टूटा होगा, सेल में टूटा होगा, पायरुवेटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया होगा। अब ये पायरुवेटिक एसिड कहाँ जाएगा? अब ये पायरुवेटिक एसिड टूटने के बाद जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। किस में जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी माइटोकॉन्ड्रिया बॉडी को क्या देगा? सबसे इंपॉर्टेंट काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया, हमारी बॉडी को प्रोवाइड करवाएगा एनर्जी, साथ में प्रोवाइड करवाएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, और साथ में हमारी बॉडी को प्रोवाइड करवाएगा H2O यानी कि प्रोवाइड करवाएगा हाइड्रोजन। याद कर लो, सेल में जाने से पहले ग्लूकोज था, C6H12O6 सेल में गया, साइटोप्लाज्म में एंटर हो गया, टूट गया। टूट के किसमें बन गया? पायरुवेटिक एसिड में बन गया। पायरुवेटिक एसिड टूट के किस में कन्वर्ट हो गया? C3 यानी कि कार्बन के 3 मॉलिक्यूल में टूट गया। अब ये कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? पावर हाउस ऑफ द सेल। हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करवाएगा? वो एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, और हमारी बॉडी को क्या मिलेगा बेटा? ATP की फॉर्म में हमको मिलेगी एनर्जी। अभी ATP क्या है? 3 फॉर्म में कैसे टूटा? अगर 3 फॉर्म में टूटा तो किस किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ? ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में मैं होप करती हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया हो कि रेस्पिरेशन क्या है, कैसे हमको मिलेगा एनर्जी, कैसे बनेगा पायरुवेटिक एसिड, और कैसे जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है और अनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है। मैं सभी से होप करती हूँ कि आपको इस वीडियो में समझ में आया हो और आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और हमारे द अचीवर्स पॉइंट के चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट करिए, इसको शेयर कीजिए। जितने भी बच्चे आपके कांटेक्ट में हैं, नोन में हैं, जिनको इस टॉपिक में बहुत प्रॉब्लम है, उनसे आप इसको शेयर कीजिए, और जितना हो सके कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको और वीडियो चाहिए उसी हिसाब से मैं आप सभी के लिए और टॉपिक्स में मैं आपकी वीडियो आपके लिए बनाऊँगी। तब तक के लिए सभी को थैंक यू एंड टेक केयर।